जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या होती है? देखिए, अनुसूची क्या होता है। यहाँ पे मूल संविधान की जब हम बात करें तो मूल संविधान अनुसूची था कितना? मूल संविधान अनुसूची कितना? मात्र 8 था। और बाद में जो है संविधान संशोधन करके अनुसूची की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया? 12। ये मूल संविधान में कितना था? 8 था। और बाद में 4 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 12 हो गया। मूल संविधान में 8 प्लस कितना? 4। बाद में जो है कितना हो गया? 12। तो हम लोग देखते हैं एक करके सारे अनुसूची के बारे में। तो पहले अनुसूची की बात हम करें। पहले अनुसूची में है क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची दिया गया है। समझिए, पहले अनुसूची में क्या? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची दिया गया है। और दूसरी अनुसूची में क्या? वेतन है। दूसरी अनुसूची में क्या? वेतन है। तो वेतन की बात हम करें यहाँ पे, वेतन किसके वेतन का बात होगा? तो वेतन जो होगा यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश कहेंगे, यानी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष, इनके वेतन का बात किया जाएगा। और इसको याद करने का तरीका क्या है कि किस अनुसूची के तहत वेतन दिया जाता है? अनुसूची 2 के तहत। याद रखिए, वेतन के 2 नंबर का वेतन चाहिए, ठीक ना? तो वेतन किस में हो जाएगा? दूसरी अनुसूची के तहत में। और किस दूसरे अनुसूची के तहत जो वेतन दिया जाता है किनको? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्छ को। बाकी कहिएगा जो संसद के जो सदस्य वगैरह होता है उसको वेतन कहाँ दिया जाता है? उसको वेतन जो दिया जाता है या प्रधानमंत्री जो वेतन होता है वो अधिनियम 1954 के तहत संसद द्वारा विशेष कानून बनाकर उनको वेतन दिया जाता है। बाकी वेतन इसमें जो है दूसरे अनुसूची में जो है ये राष्ट्रपति लोगों का चर्चा है। हम लोग बात करते हैं तीसरी अनुसूची में। तो शपथ में 3 अक्षर याद रखिए। शपथ किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची। किसमें है? तीसरी अनुसूची में। लेकिन यहाँ पे शपथ जो होगा किसका शपथ? तो शपथ किसका होगा? याद रखिए, अब केंद्रीय मंत्री की शपथ। केंद्रीय मंत्री जो शपथ लेगा तीसरी अनुसूची के तहत संसद के सदस्य यानी सांसद और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कई राज्य के मंत्री और विधानसभा के सदस्य, ये सभी जो शपथ लेता है तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है। आप लोग विशेष याद रखिएगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीनों जो है ये अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है? अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति की जब हम बात करें, राष्ट्रपति जो शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के तहत। 100 से 60, 100 से क्या होगा शपथ? यहाँ पे राष्ट्रपति शपथ किसके तहत लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। और उपराष्ट्रपति शपथ लेता है 69 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत। और राज्यपाल जो शपथ लेता है अनुच्छेद 159 के तहत। ये तीनों महाशय जो है, तीनों को उम्र जो बनने के लिए कितना चाहिए? 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति को कम से कम उम्र क्या चाहिए? 35। उपराष्ट्रपति के लिए 35, राज्यपाल के लिए 35। ये तीनों महाशय जो है ये अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है? ये अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है। अपने याद रखिएगा, अनुच्छेद 60, 69 और 159। इसके तहत शपथ कौन लेता है हम बता चुके। केंद्रीय मंत्री, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग हो गया, राज्य के मंत्री होगा, विधानसभा के विधानमंडल के सदस्य हो गया। चौथी अनुसूची का हम बात करें यहाँ पे, तो राज्यसभा में सीट का आवंटन है कि किस राज्य में कितना सीट होना चाहिए। तो चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्य 2 अक्षर, सभा 2 अक्षर, 2 मिलकर के 4 हो गए। तो राज्यसभा में सीट का आवंटन किस में है? चौथी अनुसूची में। 5वीं याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है। लेकिन इसमें कौन आ जाएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम अब बाद में आ जाएगा। इसमें जनरली जो अनुसूचित क्षेत्र है जो वह जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन और नियंत्रण से है। लेकिन एक विशेष जो है ना, एक विशेष अनुसूची के तहत रखा है किसको? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की हम बात करें, वहाँ के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन यदि हम बात करें यहाँ पे, तो 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 5वीं अनुसूची में जनरली सभी के लिए है, लेकिन यहाँ 5वीं अनुसूची में तो बात करेंगे तो ये चारों राज्य को अगर छोड़कर, और 6ठी अनुसूची मात्र ये 4 को जो राज्य है यही चारों का राज्य को दिया गया है दर्जा जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संबंधित। एक और क्या होगा? असम हो गया, एक और मेघालय हो गया, एक और क्या त्रिपुरा, एक और क्या होगा? मिजोरम। आप लोग याद रखिएगा, एम से तीनों नाम होता है। मिजोरम भी होता है, मेघालय भी होता है, मणिपुर भी होता है। याद रखिएगा, एम से मिजोरम और मेघालय, मणिपुर नहीं आएगा। याद रखिएगा, मणिपुर के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, इसलिए इस मणिपुर नहीं आता है। तो 6ठी अनुसूची मात्र 4 ही राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बाकी 5वीं अनुसूची जो है इनको छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। चलिए इतना याद रखिए। धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। यदि अच्छा लगे तो शेयर करें।